हमारे पास। और कोई भी समझता है जो आज मैं बात कर रहा हूं या आमिर भाई कर चुके हैं, उससे अलग किसी बात की गुंजाइश है तो एमक्यूएम में अपने फैसले करने का सबको इख्तियार है। आज आप फैसला कर देंगे तो जिस फैसले के साथ नहीं खड़ा होगा वो हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आएगा। मर्दमशुमारी सत्तर सालों से महाजरों को कम गिना जा रहा है, जबकि इनको ये पता नहीं है ये वो कौम है जो तोली जाती है, उसका अपना वजन है, उसकी अपनी तारीख है। क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो इनको आजादी का वजन भी गिनना पड़ेगा जो हम लेके आए। एमक्यूएम के दौर में भी पहले अदवार में भी मर्दमशुमारी होती रही है और मर्दमशुमारी में हमारे साथ हाथ होता रहा है, डंडी मारी जाती रही है, कम गिना जाता रहा है। हमने थोड़े मोटे नारों और बयानात से आगे नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एमक्यूएम जिसमें आज आप मौजूद हैं, 22 अगस्त के बाद की जो जिम्मेदारी है उसमें हमने मर्दमशुमारी से पहले अपने अंदेशे लेकर हम आला तरीन अदालत में पहुंच गए थे। ऐसा है कि नहीं है? फिर अदालतों से निकल के ऐवानों में इसका मुकदमा लड़ते रहे हैं। हमने हुकूमत से जो मुआहदा किया था उसकी पहली शिक यही मर्दमशुमारी थी। आपको मुबारक हो, आपकी जद्दोजहद ने नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपकी वजह से, आपके इस्तेकामत की वजह से वक्त से पहले मर्दमशुमारी कराई जा रही है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज वक्त आ गया है, जरूरत इस बात की है। 70 साल से महाजरों के दूसरे बड़े शहर, जो कभी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था और सिंध का आज भी दूसरा बड़ा शहर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के लिए, शहरी यूनिवर्सिटी के लिए दबी जबान से ज्यादा खुल के भी हमने कभी मुतालबा नहीं रखा था। और हम तो इतने गए गुजरे थे कि हमने मलिक रियाज के एक वादे पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के ऐलान पे हम जश्न मना रहे थे। आपको मुबारक हो जो 70 साल से काम नहीं हुआ है। आपकी इस्तेकामत की वजह से, 22 अगस्त वाली आपकी इस्तेकामत की वजह से आज हैदराबाद में एक वफाकी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आज की तारीख लिख लीजिए, ये पहली यूनिवर्सिटी है जो बनेगी। आप इंशाअल्लाह साल 2 साल में दूसरी यूनिवर्सिटी का, वहीं पर आप उसकी खुशखबरी भी सुनेंगे। ये 2 बहुत बड़ी कामयाबी है और बाकी बातें तो हम
जब हम हुकूमत में जा रहे थे, हमारे 200 सवा 200 कारकुनान लापता थे। अल्लाह का शुक्र है आधे आ चुके हैं। और उन लापता साथियों को अपना घर तक पहुंचाना, उसकी जद्दोजहद को किसी तरह भी नहीं रोका जाएगा। जिस जिस फोरम पर, जहां जहां अदालतों में मौजूद हैं, हम ऐवानों में मौजूद हैं, इस हवाले से आवाज लगाने में, जहां भी और जब भी मौका मिलता है, कामयाबी मिल रही है, हतमी कामयाबी का इंतजार है। आपकी कोशिशों से कोई नाकामी हमारा अब मुकद्दर नहीं है कई साल से। हां, इसके मिलने का की रफ्तार थोड़ी सुस्त है, बाज सूरतों में अजियतनाक हद तक सुस्त है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि कम से कम सही सिमत में तो जा रहे हैं। हमने सूबे का नारा लगाया तो पीछे नहीं हटे हैं। पहले हम ये नारे लिखते थे और खुद ही मिटाते थे, अब हमने ऐवान में लिख दिया है, ऐवान में पेश किया है सूबे का, पीछे नहीं हटे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 लोग हैं कौमी असेंबली में, और उस असेंबली से पास कराकर कायमा कमेटी तक पहुंचा दिया। बहनों ने, आपकी एक बहन किशोरबाजी ने जितनी अकेले लेजिस्लेशन की है, माजी में पूरी एमकेएम ने मिलकर इतनी नहीं की। आप एक ऐसी एमक्यूएम को कि खदोखाल को तश्कील दे रहे हैं, जो शोर कम मचाएगी, काम ज्यादा करेगी, डिलीवर ज्यादा करेगी, क्रेडिट कम मांगेगी, जिसमें संजीदगी ज्यादा होगी और अकल के ताबे जज्बात होंगे। अब अकल भी और जज्बात भी इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि गुलामी की जो जंजीर आपके गिर्द बुनी जा रही है, उसको तोड़ने के लिए फैसला कुन तौर पर हमें घरों से निकलना होगा। आप तैयार हो जाएं, कौम आपके पीछे चलने को तैयार नजर आ रही है। हम सिंध के शहरी इलाकों पे कब्जा करने वाला धोखेदार, बेईमानी, झूठ और फरेब पे मबनी नए बल्दियाती निजाम को न सिर्फ रद्द करते हैं, बल्कि उसके लिए हर तरह की कोशिश, हर तरह की मज़ाहमत, हर तरह की तहरीक उसके लिए अब निकला जाएगा। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हतमी सफबंदियों का वक्त आ गया है। 50 दफा इसी जगह से खड़े होके बोला।
जिसको भी महाजरों का इत्तेहाद अजीज है, वो नारे ना लगाए, इत्तेहाद में शामिल हो जाए और इसके अलावा कोई और इत्तेहाद नहीं है। यहां पर सिर्फ कारकुनों की गुंजाइश है, जिम्मेदारियों की गुंजाइश है, जिम्मेदार कारकुनों की गुंजाइश है, लीडरों की कोई गुंजाइश नहीं है एमक्यूएम में। वो दिन गुजर गए कि चेहरों और लीडरों की तकसीम से तंजीमें और तहरीकें तकसीम हो जाती थी। ये न पहले हुई है न अब होगी। जो लोग समझते थे ये हमने 22 अगस्त 2016 के बाद लोग समझते थे कभी ऐसा कोई सानिया हो गया तो एमक्यूएम 5 मिनट या 5 दिन से ज्यादा कायम नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला 5 साल गुजारे हैं, 50 साल और गुजारेंगे इसी ताकत के साथ। और उसके बाद हमारी औलादें, हमारी और आपकी औलादें इस कौम को एक नए और उसकी मंजिलों के जानिब सफर को और तेज करेंगी। जिसको आना है यहां आ जाए, हम कोई शर्त नहीं लगा रहे। लिहाजा जो आए वो भी कोई शर्त लगाए बगैर आए। जो एमक्यूएम का था उसको पता है एमक्यूएम में एक ही जिम्मेदारी है और वो कारकुन होने की जिम्मेदारी। उससे बड़ी जिम्मेदारी कोई और है नहीं। इसीलिए यहां से यहां एमक्यूएम का कारकुन अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारियों के एतबार से बदलता रहता। लेकिन ये जद्दोजहद शुरू हो गई और फैसला कुन दौर में शामिल हो गई, और जो इस सफ में खड़ा नहीं हुआ वो महाजरों के खिलाफ खड़ा तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले कि हक परस्त, इससे पहले कि हकदार होने के लिए हक परस्त शर्त करार दे दी जाए। जिसको आना है यहां पर आए, चाहे महाजर हो, चाहे हक परस्त हो, किसी भी कौमियत वाला। कोई एमक्यूएम गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ऐवानों में पहुंचाने का अपना जुर्म करती रहेगी और बार बार करती रहेगी। सियासत के नाम, मजहब के नाम पे सियासत को सिंध के शहरी इलाकों ने हमेशा रिजेक्ट किया है। एमक्यूएम भी इसको तस्लीम नहीं करती है। उसके खिलाफ हम समझते हैं कि सियासत की है कि मजहब की खिदमत करे, मजहब को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल ना करें सियासतदान। सब बंदियों के हवाले से मैंने कह दिया है ना, आपके सामने आप गवाह हैं, तारीख गवाह रहेगी। जिसको आना आ जाए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई हुई है और कोई शर्त लगा के ना आए। इस तंजीम में खुलूस, मेहनत, वफादारी, ईमानदारी अपना रास्ता बनाती है। जो ये दौलत लेके आएगा वो हमें रिप्लेस कर जाएगा, हमारी जगह पे आएगा। जब हम सड़कों पे निकलेंगे तो कोई और कई काम है जो हमें पूरे करने हैं, आपने करवाने हैं। वोटर लिस्ट का काम शुरू हो चुका है।
एमक्यूएम के ये सारे, कई बार कहा है हमने, ये सब पूरी एमक्यूएम की क़यादत बैठी है, यहां से लेकर और यहां तक। किसी की जिम्मेदारी गले की है, गली की है, किसी के मोहल्ले की है, किसी की टाउन की है, किसी की डिस्ट्रिक्ट की है, किसी की आईनी जिम्मेदारी है, किसी की तहरीक की जिम्मेदारी है, किसी की नजरियाती जिम्मेदारी है। एक एक महाजिर और हक परस्त पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों, सराइकियों, कश्मीरियों, गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों, हजारवाल, हर एक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। पूरी करनी है ना इंशाअल्लाह ताला। आप सब आज ये होमवर्क लेके जाएंगे, कल अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम तो चेक कर ले सबसे पहले। तो अब जीने और मरने के लिए धरने की तैयारी शुरू करें। ऐवानों में, अदालतों में जंग जारी रहेगी। हुज्जत तमाम हुई है, अब इसका आगाज सड़कों पर किया जाएगा। और एक और अहम बात, कुछ लोग इस शहर को 80 की दहाई में धकेलना चाहते, जबान के नाम पर फसादात कराना चाहते। घरों पे डकैतियां पड़ने का सिलसिला बढ़ गया है। और उसमें अब बात हद से ज्यादा गुजर चुकी है कई जगहों पे। महाजरों की गैरत को ललकारने की कोई कोशिश ना करे, उसका जवाब दिया जाएगा। ये वतन हमें अजीज है। हम इस वतन में गरीबों और मुतवस्सित तबके के लोगों को मुत्तहिद कर एक असली, हकीकी, शराकती, शमूलियती जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसको आपने हमारा जुर्म बना दिया है। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद कौम से ताल्लुक रखते हैं और यही हमारा तर्ज सियासत है। और इस आखिरी बात के साथ कि जो आपका और हमारा महाजरों का 35 साल से एमक्यूएम का जो तर्ज सियासत है, उसके अलावा पाकिस्तान में निजात की कोई दूसरी सूरत मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।